मैंने सालार मूवी को 0.25x में देखा और 13 हाइडन डिटेल्स को नोटिस किया जिसे आप नॉर्मल स्क्रीन में देखते वक्त नोटिस नहीं किए होंगे। जैसे कि इस वाले सीन में जब देवा अपने खाने में रेड पाउडर का यूज़ करता है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा रेड पाउडर का यूज़ देवा क्यों करता है। वह वीडियो में आगे जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं हूँ सोहेल, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डिटेल शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा। इस वाले सीन में जब राज मन्नार को दिखाया जाता है तो उनके गले में एक लॉकेट होता है जो कि एक बुल का था, जो मन्नार कबीले का था। बट तुमने क्या नोटिस किया था, वारवा ने एक्चुअली में 2 लॉकेट पहने हुए थे। नोटिस करो, एक लॉकेट बुल का था और दूसरा लॉकेट वुल्फ का। इन दोनों लॉकेट का मतलब था वारवा का असली और नकली कबीला। सभी को पता है वारवा एक सोरियंगा है जो कि चालाकी से मन्नार कबीले में शामिल हो गया था क्योंकि उसे मन्नार कबीले से बदला लेना था। एंड इसीलिए वारवा राज मन्नार या राज मन्नार के कबीले के किसी भी आदमी के साथ होता है तो अपना बुल्फ वाला लॉकेट छुपा लेता है। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो शिव मन्नार दिल्ली जाते हैं और इंडिया के मैप से खान सार को मिटा देते हैं। बट क्या आपने ये नोटिस किया था, इस बच्चे ने खान सार को इस मैप से मिटाया था। वो एक्चुअली में वो राज मन्नार था। जब मैंने इस सीन को ब्राइटनेस को हाई करके देखा तो एक्चुअली में ये जो धारा दिखाया गया है वो ना ही प्रभास है और ना ही यश। यहाँ पर धारा का रोल किसी और ने ही प्ले किया है और ये फाइनल कैरेक्टर नहीं है। और मेरा मानना है धारा का रोल प्रभास ही प्ले करेंगे और हो सकता है यश का कास्ट किया जाए और कुछ भी हो सकता है। जैसे हमें पता है राज मन्नार के खानसार से बाहर जाने के बाद वर्दा और उसके भाई को सब परेशान कर रहे थे और सबसे ज्यादा परेशान करता था विष्णु। इसमें आप नोटिस करना, जब विष्णु यहाँ पर बैठता है तो वो अपने चश्मे को सही करता है, वो भी मिडिल फिंगर से, वो भी वर्दा के सामने कर रहा होता है। और ये मिडिल फिंगर का मतलब हमें पता है और ये सीन बहुत ही छोटा है और इसे बिना स्लो मोशन के नोटिस नहीं कर सकते हो। ये डिटेल शायद ही किसी ने नोटिस किया होगा। मूवी की स्टार्टिंग में जब तिनसुखिया के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर देवा रहता है तो यहाँ पर देवा को जितनी बार खाना खाते हुए दिखाया गया है तो यहाँ पर आप नोटिस करना देवा अपने खाने में रेड पाउडर का यूज करता है। अब ये बात थोड़ा नॉनसेंस लग सकता है, हो सकता है देवा अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने खाने में रेड पाउडर का यूज करता है। अब देखो, इस बात का सेंस ऐसे बन रहा है कि देवा सोरियंगा कबीले का था एंड सोरियंगा कबीले का प्लस पॉइंट ये है कि पावर के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल है सोरियंगा कबीला। यहाँ पे जब देवा तिनसुखिया में रह रहा होता है तो देवा की माँ देवा को वचन लेता है कि मेरे परमिशन के बिना किसी पर भी हाथ नहीं उठाना और अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए रेड पाउडर का यूज करता है। और 99% लोगों को ये पता नहीं होगा कि इस डिटेल को प्रशांत नील सर ने आगे चलकर दिखाया भी है। जब वर्दा देवा को खान सर दोबारा ले जाता है एज ए टीम तो वर्दा देवा को खाने में कितनी मिर्ची यूज करता है वो बोलता भी है। सत्या को बोल खाने में मिर्ची कम है, देवा नहीं खाएगा, उसके खाने के वक्त मिर्ची अलग से रखना। जब सालार का टीजर आया था तो टीनू आनंद ने एक लाइन बोला था, लायन टाइगर एलिफेंट वेरी डेंजरस। और आपने क्या नोटिस किया था, जब आद्या स्कूल में पढ़ा रही होती है तब वहाँ भी इस बोर्ड पर यही लिखा होता है लायन टाइगर एलिफेंट। और ये 3 एनिमल के नाम टीनू आनंद ने उस डायलॉग में बोले थे। और तो एक एनिमल चार्ट में भी सेम इसी पैटर्न में दिया होता है लायन टाइगर एलिफेंट। और यहाँ पर जो एच का जगह खाली है तो वहाँ पर हॉर्स लिखने जा रही थी। यहाँ जो हमें सील दिखाए जाते हैं एक्चुअली में ली गई थी देवा के बने हाथ के टैटू से, क्योंकि खानसार में वार खत्म होने के बाद खानसार के नए नियम वर्दा ने नहीं देवा ने बनाए थे, जिसमें से एक स्पेशल नियम था जो कोई भी सील को रोकेगा उसे मरना पड़ेगा। और उसके बाद हम सबको पता है कि देवा ने ट्रक्स को रोक दिया था। नियम के अनुसार देवा को मरना होगा, यह वर्दा बोलता है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि टीजर में जो ये वाला सीन दिखाया था टीनू आनंद वाला, ये सीन हमें मूवी में क्यों नहीं दिखाया गया। और आपने नोटिस किया था सालार के इंटरवल के पहले वर्दा का जो सीन दिखाया गया है और वहीं पर टीनू आनंद को सेम ड्रेस में दिखाया गया है। और ये जो टीजर वाला सीन था जिसमें टीनू आनंद गुंडों से देवा के बारे में बता रहा होता है और ये सीन हमें सालार पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जो हमें गुंडे दिखाए जा रहे हैं वो एक्चुअली में ये सब आर्मी है जिसे खानसार के लोगों ने वार के लिए बुलाया था। यहाँ पर वर्दा ने राज मन्नार का
कड़ा पहना है। मतलब देवा ने राज मन्नार को मार दिया है या फिर उन्हें कहीं बंदी बनाकर रखा है। क्या आप लोगों ने इस सीन में नोटिस किया था, जब सरपंच आद्या को देवा की माँ के पास ले जाता है तो बिलाल सरपंच के जेब में एक ग्रेनेड डाल देता है। ऐसा इसलिए करता है ताकि सरपंच को जो बोला जाए वहीं देवा के माँ के सामने बोले। महारा नाम की जगह पर जब लड़कियों के ऊपर अत्याचार दिखाया जाता है तो यहाँ पर एक लड़की काली माँ से प्रार्थना करती है। ये लड़की बोलती है शायद हमें बचाने काली माँ कोई डीमन को ही भेज दे। लेकिन डिटेल की बात यह है कि जब देवा खानसार में घुसा था तो वो एक डीमन ही बन गया था। ये टैटू यहाँ पर ये बना रही होती है और वो टैटू बनाने वाली औरत से बोलती है जो भी मेरी आंखों में दिख रहा है वही बनाओ। बनाती है एक डीमन जो देवा के आंखों में दिख रहा होता है। अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया है तो खानसार में जितने भी कार है उनमें नंबर प्लेट नहीं है। जैसे यहाँ पर जो कार हमें देखने को मिलता है जो आद्या को पकड़ने गई थी, उन गाड़ियों में भी नंबर प्लेट नहीं था और यहाँ तक देवा के कार में और वर्धा के कार में भी नंबर प्लेट नहीं था। अब ऐसा इसलिए हो सकता है इंडिया के जो खानसार में गाड़ियां जाते थे वो रजिस्टर ही नहीं हो, क्योंकि शिव मन्ना ने ऑलरेडी दिल्ली जाकर खानसार को मिटा दिया था और वहाँ बोल के आए थे कि इंडिया का रूल खानसार में लागू नहीं होगा और इसीलिए इंडिया के लिए और बाहर किसी भी देश के लिए खानसार एग्जिट ही नहीं करता है, बस उस नाम का डर है और इसलिए खानसार के जितने भी गाड़ियां होते हैं उसमें नंबर प्लेट नहीं होते हैं। शिव मन्ना ने खानसार के लिए एक कानून की किताब निबंधन लिखवाई थी। इस किताब में एक रूल एक नियम खास था जिसमें जो भी कबीला ज्यादा ताकतवर है उसका ही राज होगा और उसी का ही गद्दी होगा। पहला भारवा ने खुद करवाया था और दूसरा राज मन्ना ने इसका यूज खुद किया था। अब ये कैसे किया बताता हूँ। 1985 में जब शिव मन्नार का डेथ हो गया था तो उस टाइम धारा गद्दी पर बैठने वाले थे, लेकिन राज मन्ना ने अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा किया और सोरियंगा कबीले के लोगों को मरवा दिया और घनियार कबीले इनके नीचे आ गए और गद्दी पर राज मन्नार बैठ गए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सालार का पार्ट 2 लाइए तो सालार का पार्ट 2 भी लाएंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।